नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल। और आज बवाल पिछले कई दिनों से जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए प्रत्येक गांव के अच्छे कार्यों को और विद्यालयों के बारे में आप तक जानकारी इकट्ठा करके लाती है। और इसी कड़ी में आज हम जैसलमेर ज़िले के एक भील की छोटी सी डाड़ी में मौजूद है। ठीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक विद्यालय है जिस विद्यालय की स्थिति ये है कि न तो विद्यालय की बाउंड्री ऊंची है और ना ही गेट है। जब हम यहाँ के लोगों से बात किए तो उन लोगों ने कहा कि विद्यालय का गेट ठीक न होने के कारण इसके अंदर लगभग 50 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए थे जो बकरियों ने अपना भोजन बना लिया। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार चारों तरफ विद्यालय के बाउंड्री से लेके बिल्डिंग तक को दिखाएं। तो आइए आगे हम चलते हैं, यहाँ के जो अध्यापक हैं उनसे जानेंगे कि ये विद्यालय कहाँ तक चलता है, विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी है और सरकार से मिलने वाली जो भी योजनाएं हैं उस योजना का लाभ यहाँ के बच्चों को मिल पाता है कि नहीं पाता है। तो हम कक्षा में मौजूद हैं और यहाँ के बच्चों से बात करेंगे, जानेंगे कि बच्चों को किस तरीके की शिक्षा मिल रही है। क्या नाम है आपका? ममता। किस क्लास में है? तीसरी में। विद्यालय में मैम जो पढ़ाती हैं आपको समझ में आता है? मैडम बढ़िया से पढ़ाती हैं। विद्यालय में भोजन जो मिलता है आप लोगों को खाने के लिए रोज मिलता है? खाने में क्या क्या मिलता है? रोज दाल रोटी मिलती है। रोज खाना बदल बदल के मिलता है कि एक ही जैसा खाना मिलता है? अभी क्या पढ़ रही थी आप? हिंदी पढ़ रही थी। हिंदी की कोई कविता याद है? ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? आप पढ़िए। आज 15 अगस्त है, स्कूल में विश्व मनाया जा रहा है, खूब भीड़ भाड़ है, कोई आजादी की कविता सुना रहा है। तो इसी कड़ी में हम दूसरे बच्चे से बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या नाम है आपका? कविता। कविता किस क्लास में है आप? चौथी। स्कूल पाँचवीं। रोज स्कूल आती है? हाँ। पाँचवीं में आप हैं। मैडम जो आपको पढ़ाती हैं समझ में आता है? हाँ। भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? भजन लाल शर्मा। अभी क्या पढ़ रही थी आप? किस चीज की किताब थी? हिंदी की थी। एक बार इस किताब को पढ़िए यहाँ से। की बात सुनकर दोनों इसी कड़ी में हम दूसरे बच्चे से बात करेंगे, जानेंगे कि इस विद्यालय में उसको किस तरीके की शिक्षा मिल रही है। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश किस क्लास में है आप? पाँचवीं में। विद्यालय में जो आपको पढ़ाया जाता है समझ में आता है? हाँ। ये जो ड्रेस आप पहने हैं विद्यालय से मिला है कि मम्मी पापा ने खरीदा है? ये विद्यालय की है। भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे थे आप? पाठ। हिंदी की किताब आप पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़िए एक बार। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, इस मिट्टी में पैदा बड़े कर्म की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात, बड़ी बड़ी चावलों से कम नहीं चिनगारियाँ, काटे पहले फूल देती है। तो विद्यालय में खाना रोज आपको मिलता है? हाँ। दूध मिलता है? हाँ। तो इस विद्यालय के बच्चे थे, कहीं ना कहीं यहाँ की जो अध्यापिका हैं वो बच्चों पर कड़ी मेहनत कर रही हैं, जिससे कि बच्चे हिंदी भी पढ़ ले रहे हैं और बच्चों को प्रधानमंत्री तक का नाम पता है। इससे पहले भी कई विद्यालयों में हम लोग गए जहाँ पर वो बच्चों को प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, उनको अपने राज्य के मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं पता था। तो इसी कड़ी में इस विद्यालय की अध्यापिका हैं, उनसे हम जानेंगे कि इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस विद्यालय को चलाने के लिए। क्या नाम है आपका? मनीषा मीणा। और कितने साल से आप यहाँ पे सर पोस्टेड? मैं 2 साल से पोस्टेड हूँ इधर।
जब 2 साल पहले जब इस विद्यालय में आई थी तो इस विद्यालय का क्या क्या है? सर, जब मैं 2 साल पहले इस विद्यालय में आई थी तो यहाँ पे 14 बच्चों का नामांकन था, जिनमें से बच्चों को अच्छे से ना एन आर तक 5 क्लास के बच्चों को एन आर तक नहीं आता था। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रयास करके बच्चों के इस तरह साथ 26 किए मैंने। 26 का नामांकन है, 30+ बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे भी इनके साथ साथ आते हैं जो भी 5 साल से कम एज है उनका एडमिशन तो नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों का रुझान इतना है कि चाहे कुछ भी, मैं 2 सेकंड लेट हो सकती हूँ लेकिन बच्चे मेरे से 10 मिनट पहले से स्कूल में आके बैठते हैं। कभी बच्चे एब्सेंट नहीं होते, हमेशा 99% 100% प्रेजेंट होते हैं बच्चे। और आज कंडीशन ऐसी है, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको किताब पढ़ना नहीं आती हो। तो तीसरी क्लास के बच्चों को आप उठा के, दूसरी क्लास के बच्चों को आप उठा के मतलब किताब पढ़वा सकते हो, जोड़ करवा सकते हो, गुणा करवा सकते हो, बोर्ड पे खड़ा करके करवा सकते हो। एक नहीं, कुछ बच्चों को नहीं भी आती, जब हम प्रयास कर रहे हैं। जब आई थी तो स्कूल में ना तो मतलब पौधे थे, एक भी इसमें पेड़ नहीं था, टाके का ढक्कन नहीं था, पानी की व्यवस्था अच्छे से नहीं थी, कलर्स नहीं था, कुर्सियाँ नहीं थी, मतलब सुविधाओं का बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। सपोर्ट जो विद्यालय को इस कंडीशन में बनाने के लिए आपने किया, यहाँ के प्रधान सरपंच या सरकार या गांव के लोगों के सहयोग? सर, गांव का लोगों के सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है, सरपंच का इतना नहीं रहा जितना गाँव का रहा है। आप अभी जैसे कि मैं अंदर आया, आपके विद्यालय का गेट मैं देखा हूँ टूटा हुआ है, तो इसके लिए आपने यहाँ के सरपंच से बोला था, उन्होंने 2 साल पहले बोला, जब मैं फर्स्ट में आई थी तभी मैंने उनको बोला कि सर ये गेट सही करवा दो, कभी भी ये खराब होकर गिर जाता है, बरसात में प्रॉब्लम आती है। बकरियाँ 50 पेड़ लगाए थे, 5 फीट उनकी हाइट हो गई, 2 दिन पहले बकरियाँ के सारे पेड़ों को खत्म कर दिया, आज एक भी पेड़ जीवित नहीं है, सब डैमेज हो गए, वरना 5 फुट पेड़ की हाइट थी। मेरे पास फोटोज वीडियो, बच्चे इतनी केयर करते थे फोटो उन पेड़ों की, लेकिन अब हम 2 दिन से इतने दुखी हो रहे हैं कि हमारे पास एक भी पेड़ नहीं बचा। अब इसकी दीवार है ना वो छोटी है, बकरियां ऊपर से कूद के आ जाती हैं। और अभी आपके विद्यालय में प्रमुख समस्या बिजली की है, लाइट की है, मतलब जिसमें लाइट नहीं है, स्कूल के अंदर से लाइट नहीं होगी तो पंखे तो कहाँ से होंगे, और दूसरी मतलब 4 दीवारें छोटी है, गेट नहीं बना हुआ, कभी भी मतलब कुछ दिनों में मौसम परिवर्तन होगा और ज्यादा तापमान बढ़ेगा, गर्मी में कैसे बच्चे यहाँ पे सरवाइव करते हैं? सर, गर्मी में दोनों खिड़कियाँ खोलते हैं, हम भी मैनेज करते हैं, और ऐसे ही गर्मियों में कभी बाहर बरामदे में बिठाते हैं, ऐसे वैसे करके एडजस्ट करना पड़ता है। विद्यालय को लेकर सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उस योजनाओं का लाभ यहाँ के सरपंच के द्वारा आपको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता? सरपंच के द्वारा तो हमको ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। इसकी दीवार ऊपर से ना थोड़ी टूटी, पानी टपकता है, जो पोसार वाला रूम है उसमें क्या होता है, पोसार भीगता है, जब एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, कभी ऑफिस में रखवाते हैं तो रूम टपकते हैं। आपकी बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी तो मतलब फिर वो गेहूँ चावल ऐसे खराब हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना पड़ता है। और अब बच्चों का रुझान इतना है कि आज आप क्लास में देख लो कितने 30 बच्चे होंगे, 30 से 25-26 बच्चों को नामांकन है, 30 बच्चे रोज स्कूल में आते हैं। और लंच टाइम में हम बोलते हैं तो भी मतलब छुट्टी की हमसे पहले कभी 4 बजे से पहले बच्चे नहीं जाते, कभी हाफ टाइम में भी नहीं जाते, 4 बजे बाद भी जब हम गेट बंद करते हैं ना तो हमसे पीछे बच्चे जाते हैं। छुट्टी के दिन भी इनको ऐसा लगता है कि स्कूल खुलनी चाहिए। इन बच्चों का मेरे प्रति इतना वो है कि जैसे मैं 2 किलोमीटर कुमारकोटा रहती हूँ तो कभी मैं अगर 2 सेकंड 5 मिनट मेरा छोटा बच्चा लेट भी हो जाती हूँ तो मैं सड़क पे पहुँच जाते कि आज मैडम क्यों नहीं आई। तो कहीं ना कहीं यहाँ के सरपंच और सरकार कटघरे में खड़ी है। यहाँ के बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, अध्यापिका भी मेहनत कर रही हैं कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के सरपंच और सरकार को भी इस मुहिम में अपना सहयोग देना चाहिए। विनीत पांडे, जैसलमेर।